और आप सभी को एक बार फिर से, और ये जाहिल बाबा रामदेव, इसके बाद इस देश में ये जो सरकार है वो यही चाहती है कि ढेर सारे रामदेव पैदा हो, लेकिन वो सदोसी के नाम पर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे और आपके इस देश के बनाने वाले लोगों को आज उन्होंने इसी जगह पर भगत सिंह की मूर्ति के साथ सावरकर की मूर्ति लगा करके जो काम किया वही रामदेव कर रहा है। इसलिए सबक सिखाना जरूरी है। आज बीएचयू में संस्कृत विभाग में एक मुसलमान प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती है तो उसके खिलाफ लोग बैठे हुए हैं। ये सारे लोगों को सबक सिखाइए कि ये कैंपस ही है जो इस जमहूरियत की बुनियाद है और हम उस जमहूरियत के असली पिलर हैं। और जो बिकी हुई मीडिया है, जो बिके हुए कारपोरेट घराने हैं, वो आपकी खबर नहीं दिखाएंगे। इसलिए आपको अपनी आवाज इतनी बुलंद करनी है कि हर जबान एक अखबार बन जाए और उससे निकली आवाज मीडिया बन जाए। मैं आपके बीच में अपील कर रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे संगठनों के छात्र, शिक्षक एकजुट होकर के जेएनयू से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। 9000 तो यहाँ शिक्षक हैं, 56,000 एक साल में एडमिशन होता है, लेकिन हम लोग यूनाइटेड नहीं है। हम लोग इस बात के लिए नहीं चेतना संपन्न है कि हमारे कैंपस में ये हॉस्टल की फीस कितनी है, हमारे कैंपस में फॉर्म भरने की फीस कितनी है। इसलिए आज जरूरत है कि डीयू को जेएनयू के साथ और इन सब यूनिवर्सिटियों को मिलकर के पूरी पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। अगर ये लड़ाई आज नहीं लड़ी गई तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी कि जब आपके सामने ये पॉलिसी लागू हो रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर पूरी उच्च शिक्षा को बेचा जा रहा था, जब उनमें बीओजी लाया जा रहा था, फीस बढ़ाई जा रही थी, उस समय आप उसी कैंपस में पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? आप गर्व से अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकेंगे कि उस समय हम शिक्षा बचाने की लड़ाई में शामिल थे। इससे पहले जेएनयू के उन साथियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, आज वो लोग अपने टूटे पैर और सर लेकर के इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी का हिसाब कौन लेगा। मुझे लगता है आज डीयू ने उसका जवाब दिया है। साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि हर कैंपस में, हर यूनिवर्सिटी में इस बात की लड़ाई को ले चलना होगा कि जिस देश में आम आवाम का पैसा इस देश की शिक्षा पर लगना चाहिए था, सबको निःशुल्क और फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, उस देश में आज ये मोदी सरकार अपने कुछ दोस्तों को, अंबानी और अडानी को WTO के दबाव में शिक्षा को बेच रही है। इसके खिलाफ खड़ा होना असली देशभक्ति है, असला राष्ट्रवाद। कि पिछली बार जब ये सरकार बनी थी और 2016 की जनवरी में जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी जो साइंटिस्ट बनना चाहता था, उसकी जाति देख करके उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई। आज मुझे लगता है कि हम लोगों को वक्त आ गया है रोहित वेमुला को अपने आंदोलन से सैल्यूट करने का। रोहित वेमुला से शुरू हुई लड़ाई डॉक्टरेट की पढ़ाई पढ़ने वाली पायल तड़वी तक जाती है। और IIT मद्रास में भी पिछले दिनों जो फातिमा के साथ हुआ, उन सबको न्याय दिलाने की लड़ाई अब इस देश को लड़नी होगी। उसी का वक्त आ गया है। और आज जो हालात हो रहे हैं कि नजीब उसी जेएनयू से गायब हो जाता है और आज तक इस देश में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और आज गृह मंत्री संसद में बैठकर बोल रहा है कि कश्मीर में सब अच्छा है। जब सब अच्छा है तो देश की और दुनिया की मीडिया को वहां जाने दो। जैसे कश्मीर में तुमने लोकतंत्र का गला घोटा है, वैसे ही तुम हायर एजुकेशन का गला घोट रहे हो और उसे थोड़े से फासिस्ट, अपर कास्ट, अपर क्लास हिंदू पुरुषों के लिए एक गुरुकुल बनाना चाहते हो। हम तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं, ये लड़ाई भगत सिंह के उस लेख से शुरू होती है जो विद्यार्थी और राजनीति का लेख है कि आज जरूरत है कि आपको क्लर्क बनाने की एजुकेशन की बजाय हर एक देश में एक एक विद्यार्थी ये समझे कि उसके लिए राजनीति कितनी जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर का वह बॉम्बे असेंबली में 1927 को दिया वो भाषण याद करिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए और शिक्षा
इस बात से नहीं तय होगी कि जितना खर्चा शिक्षा पे है वो विद्यार्थी की फीस से वसूला जाए। आज अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों को मारा जा रहा है, इसलिए हमें लड़ना बहुत जरूरी है साथियों। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।